एग्जाम शुरू होने में कितना टाइम बचा है? मे बी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ। अरे छोड़ो, जितना भी टाइम बचा हो, अगर 2 दिन भी बचा हो या 1 हफ्ते भी बचे हो ना, सो यू कैन प्लान योर डे एंड इजीली आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। सो ऐसी तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। बट दिस वन इज वेरी डिफरेंट बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप चाहो ना तो 100% स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, लोग कहते हैं 90%, 99%, 95, बट मैं कहती हूँ यू कैन स्कोर 100%। अगर आप 100 के लिए ट्राई करोगे तब कहीं जाके आप 95% या 90 अबो जा सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 100 ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है इस वर्ल्ड में जो इम्पॉसिबल हो। ये मेरे टीचर का कहना था एंड यस ऑफ कोर्स आई बिलीव दिस कि हम जो चाहें हम वो पा सकते हैं, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा चैलेंज हो। अगर हमने ठान लिया कि हमें उस चीज को करना है तो हम बिल्कुल कर लेंगे। पॉइंट पे आते हैं कि आपका एग्जाम शुरू होने में कितने दिन बचे हुए हैं एंड जितने भी दिन बचे हुए हो उसे हम कैसे प्लान करें और कैसे हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। सो दिस वीडियो विल very helpful for you, so watch till the end and don't forget to subscribe and hit the bell icon, and also if you like my video don't forget to give me a thumbs up. So without wasting any moment, let's start the video. So यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताने वाली हूँ एंड उस ट्रिक को कैसे फॉलो करना है, कैसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है वो बात कर रही हूँ। सो टिप ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को लेना है और उनको अभी से सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएं आप इकट्ठा कर लो, जितना भी आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग, एंड उनको सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं उनका आंसर ढूंढो। आंसर ढूंढने के लिए आप टीचर्स के पास जा सकते हो, आप गूगल के पास जा सकते हो, आप पेरेंट्स के पास जा सकते हो, आप फ्रेंड्स के पास जा सकते हो। सो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके आंसर पाने के लिए। तो ये हो गई टिप। अब आते हैं कि हम टिप को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से पढ़ाई कैसे करेंगे, तो वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसमें 2 चीजें होने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेस्ट की जो कॉपी आती है ना छोटी सी, वो वाली कॉपी लेंगे। सो मैंने खरीदा है, मुझे 8 रुपीज में मिली है। आपके साइड में कितने की मिलती है आई डोंट नो, बट प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप टेस्ट की कॉपी जो है वो कितने में खरीदते हो। एंड इसकी जगह पे आप चाहो तो अपने किसी भी कॉपी से बीच वाले जो पेज होते हैं ना उनको निकाल करके यूज कर सकते हो। सो सिंपली टेस्ट वाली जो कॉपी है उसको लेना है आपको, एंड ये बहुत ही सस्ते में आपको जुगाड़ करने को मैं बता रही हूँ। अगर इससे भी सस्ता जुगाड़ चाहिए तो आपको कोई भी पेज निकाल लो एंड ऐसा पैटर्न पेपर लेना है और इसके ऊपर कवर कर देना है। सिंपली कवर कर दो, बहुत ज़्यादा तामझाम मैं इसमें नहीं बताने वाली क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप क्राफ्ट में ही टाइम बिता दोगे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो आपको पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाना है। ऐसा सिंपल सा राउंड पेपर कट करना है वाइट कलर का और सेंटर में पेस्ट कर दो। अब इसके ऊपर आपको लिखना है जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्लानर बना रहे हो उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। लाइक अगर आप मैथ के लिए बना रहे हो तो आप इस पर मैथ लिख दो, साइंस के लिए बना रहे हो तो साइंस लिख दो। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी है, अगर आप चाहो तो इससे पूरे सब्जेक्ट का प्लानर बना सकते हो एंड इसके ऊपर आप लिख सकते हो माई प्लानर। सो इस तरीके से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो। सो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें क्या करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है पेन, जो कि कलर्ड पेन है क्लासमेट का, एंड इस टेस्ट की कॉपी में आपको ये बीच वाले पेजेस लेने हैं। कहीं से भी आप 2 पेज पे इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है क्योंकि हमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए इसके लिए, तो सिंगल पेज पे नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आपको ऊपर के साइड में एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड फिर ऐसे आपको कॉलम्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइन तो आपको बीच में बनी हुई मिली है बट जो ऊपर हेडर था वहाँ पे हमने लाइन बनाई है एंड हम इसे 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसके ऊपर आपको लिखना है, फर्स्ट है पेपर, देन मंथ, ईयर एंड वेरिएशन, एंड उसके बाद आपको लिखना है ड्यू डेट
एंड उसके बाद करेक्शन एंड डन। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। तो सबसे पहले पेपर आप कौन सा सॉल्व कर रहे हो वो लिखना है, मंथ लिखना है, ईयर लिखना है, वेरिएंट लिखना है, ड्यू डेट, डन एंड करेक्शन। तो शुरू हम कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको ड्यू डेट डिसाइड करना है कि आपको कौन से डेट को पेपर सॉल्व करना है। यानी अगर आज 26 है तो 26, 27, 28, 29, 30 जितने भी मंथ में आपके डेज हो उनको डेट को लिख लेना है एंड उसे फॉलो करना है। अब क्या करना है आपको, अब शुरू करेंगे हम पेपर से। तो जब हम सॉल्व करने बैठेंगे, लाइक अगर आपने 26 को डिसाइड किया कि आपको एक पेपर सॉल्व करना है तो आप एक पेपर सॉल्व करोगे और वहाँ पे नंबर 1 डालोगे। एंड सबसे बड़ी बात कि आपके पेपर शुरू होने में जितना भी टाइम है आपको उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। अगर एक हफ्ते बचे हैं तो आपको एक दिन में एक नहीं बल्कि उसकी जगह पे 2-3 पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जैसे मान लो पेपर में आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 6 साल, 7 साल, 10 साल कितने भी पेपर लिए हैं उन सबको आपको सॉल्व करना है और पहले से प्लान कर लेना है कि मुझे इस दिन ये वाला पेपर सॉल्व करना है। एंड जिस मंथ में कर रहे हो वो मंथ यहाँ पे डालना है। एंड जिस भी साल का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी पास्ट ईयर्स के पेपर है, लाइक आपने 21 से स्टार्ट किया सॉल्व करना तो आपने 2021, 2009, 20, 2019, 2018 ऐसे करके आपको यहाँ पे लिखना है। क्योंकि आप जब भी पेपर सॉल्व करोगे हमेशा लेटेस्ट से स्टार्ट करना, कभी भी पुराने वाले पेपर से स्टार्ट मत करना, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो लेटेस्ट पेपर है उससे ही क्वेश्चंस बनते हैं। एंड वेरिएंट की बात अगर आती है, मान लो आपने एक की जगह 2 पेपर सॉल्व किया तो उसमें वेरिएंट होते हैं, पेपर के ऊपर कोड होता है, तो वो यहाँ पे आपको नोट करना है। तो जो भी पेपर है एंड जब आपने इसे सॉल्व कर लिया, डन हो गया, तो ये वाला पार्ट आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगेगा। आपको उसको टिक करना है जिससे आपको देख के पता लगेगा कि यस ये वाला मैंने डन कर दिया। एंड इसके बाद आती है बारी करेक्शन की। तो आपने जो भी पेपर सॉल्व किए हैं उसको डन करने के बाद भी कुछ करेक्शंस उसमें रह जाते हैं। लाइक आपको उसमें देखना होता है कि कौन से वाले क्वेश्चंस या कौन सा वाला चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आया है जिसको आपको थोड़ा पढ़ना बाकी है। तो आपको ये चीज़ें करनी है, उन क्वेश्चंस को वापस से उनका आंसर ढूंढना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने टीचर से, गूगल से, फ्रेंड से, किसी से भी पूछ सकते हो। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन नंबर 1 है, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम हुई थी। तो जिस भी पेपर में जो प्रॉब्लम हुई है वो आपको आगे के साइड में नोट कर लेना है। सिर्फ नोट ही नहीं करना है, उसे आपको करना भी है, कंप्लीट करना है। तो आगे के जो पेजेस हैं आप बाकी के प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक जो भी डाउट्स थे आप उनको यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट का प्लान भी कर सकते हो। तो बीच बीच में जैसे मैथ का पहले कर लिया, फिर आपने इंग्लिश का कर लिया, फिर आपने साइंस का कर लिया, ऐसे करके। एंड ट्रस्ट मी ये इतना इफेक्टिव है ना कि 100% आप स्कोर बिल्कुल कर सकते हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो नहीं है कि 50 एंड 50 100 ही होंगे, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा टेक्निक। एंड इस तरीके से जब आप पढ़ के जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर आपने ही बनाया है। तो बस सिंपली इस डायरी को अपने टेबल पे ही रखो और हमेशा इसके अकॉर्डिंग ही अपने काम को करो। सो आई नो दिस विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आप इसे ट्राई जरूर करना। एंड अगर आपको अच्छा लगे और आगे जो भी वीडियोस आपको देखनी है उससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट, कुछ भी हो, कुछ भी टिप्स हो, कुछ भी ट्रिक्स हो जो आप मुझे देना चाहते हो, यू कैन कमेंट एंड सजेस्ट मी। एंड यू नो कि मैं हमेशा आपकी रिक्वेस्ट पे ही वीडियो बनाती हूँ। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके। एंड ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।